हम लोग रुडोव की नेक्स्ट 1.63 प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम के साथ साथ हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट के दिया है, हम जनरली उसके बजाय म्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। दो मासेस हैं, एक M1 एंड M2, अल्फा इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है। आपको 3 केस में आंसर चाहिए। एक बार जब ये वाला मास जस्ट नीचे आने वाला यानी चलना ही शुरू करने वाला है, एक बार ये मास जस्ट ऊपर चलने वाला ही है, और एक बार जब ये रेस्ट होगा तो M2/M1 का क्या रेशियो होगा, ऐसा सिनेरियो है हमारे सामने, ठीक है। तो स्क्रीन रोक कर आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आराम से देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला केस लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जब ये वाला ब्लॉक हमारा जस्ट चलने वाला है। तो भाई अगर ये वाला ब्लॉक हमारा जस्ट अप चलने वाला है, ठीक है, या जस्ट डाउन चलने वाला है, जैसा कि पहला केस क्या दिया है, ओके, M2 को जस्ट डाउन चलाना है, तो ये वाला ब्लॉक हमारा जस्ट डाउन चलने वाला है। ये टेंडेंसी है इसकी जस्ट, ठीक है, यानी चलाना नहीं है, लिमिटिंग केस है, जस्ट चलने वाला है, यानी इसके आगे थोड़ा भी अगर आपने मास को बढ़ाया, वेरिएशन करा, तो ये चल ही देगा, लिमिटिंग केस है, ठीक है। तो देखो आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर कि फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो वेट होगा वो नीचे काम कर रहा होगा, स्ट्रिंग पर टेंशन आ गई होगी, और ये जस्ट ऊपर चलने वाला होगा क्योंकि ये जस्ट नीचे चलने वाला है। तो जब ये जस्ट ऊपर चलने की टेंडेंसी में आता है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करता है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि टेंडेंसी चलने की इधर है, ऊपर की तरफ चलने की अगर टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन नीचे काम करता है। बना लीजिए, देखिए क्या क्या आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये M2G नीचे की तरफ सर, टेंशन कहाँ, ऊपर, टेंशन यहाँ, इसका अपना M1G साइन अल्फा नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन भी पूरा का पूरा नीचे की तरफ ही लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, म्यू M1G कॉस अल्फा, म्यू इंटू एन से हमने इसको निकाला है, तो ये फ्रिक्शन हो गया। जस्ट कमिंग डाउन की कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि बस जस्ट चलने वाला है, तो जो हमारा M2G होना चाहिए यहाँ पर, ये अगर जस्ट कमिंग डाउन की कंडीशन है, दैट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर और इक्वल टू टेंशन, ठीक है। यानी यहाँ पर ये वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से थोड़ा सा बड़ा जैसे ही होगा, वैसे ही ये क्या करेगा, डाउन की तरफ चलने लगेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि M2G शुड बी ग्रेटर देन टेंशन, और टेंशन यहाँ पर क्या आ रही है हमारी, जस्ट लिमिटिंग केस है, तो टेंशन हमारा किसके बराबर आएगा, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। ये हमारा क्या आ रहा है, देखो जरा, M1G साइन अल्फा प्लस, और क्या बन रहा है भाई, देखो गौर से, ये बन रहा है म्यू M1G कॉस अल्फा, यही तो बन रहा है भाई, है ना। चलिए यहाँ पर आप एक काम करिए, इसको G से दोनों तरफ देखिए, ख़त्म हो जाएगा अपना G वाला जो टर्म है, यहाँ से M1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारी कंडीशन आ गई, M2/M1 दैट शुड बी ग्रेटर देन G साइन अल्फा प्लस म्यू G कॉस अल्फा। यानी अगर ये कंडीशन होगी तो डेफिनेटली ये सिस्टम जस्ट मूविंग डाउन की कंडीशन में होगा, यानी ये वाला ब्लॉक हमारा जस्ट नीचे की तरफ चलने वाला ही होगा। अगर बिल्कुल बराबर कर दोगे आप इसको तो ये लिमिटिंग केस हो गया, और इसको थोड़ा सा भी आपने बढ़ा दिया इस पैरामीटर को, तो ये क्या कर जाएगा, ये नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा, जस्ट मूविंग डाउन होगा। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। होप सो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये समझ आया होगा कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है और अपन इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अभी अगले केस में बोला है कि ये वाला ब्लॉक जस्ट मूविंग अप हो, तो बनाते हैं भाई अगले केस को। ये वाला ब्लॉक मेरा जस्ट मूविंग अप का केस है, तो फिर से क्या होगा, ये जस्ट मूविंग अप का केस, तो ड्रॉ कर लीजिए ज़रा, देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको। टेंशन यहाँ पर T, इसका M2G नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, यहाँ पर टेंशन T, और इसका M1G साइन अल्फा अपना वैसे ही काम कर रहा है जैसे काम कर रहा है। देखो भाई जब ये जस्ट ऊपर चलने वाला है तो ये वाला ब्लॉक जस्ट इस डायरेक्शन में चलने वाला होगा, और भाई अगर ये वाला ब्लॉक जस्ट इस डायरेक्शन में चलने वाला है तो यहाँ फ्रिक्शन किधर होगा, सोचिए, दिस ब्लॉक इज टेंड्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
ये ब्लॉक नीचे की तरफ चलने वाला ही है, तो इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हमारा आने वाला है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है, और फ्रिक्शन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू m1g कॉस अल्फा, ये हमारा यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन कंडीशन बनाते हैं कि अगर जस्ट मूविंग अप होने वाला है तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हम तब लिखेंगे जब बिल्कुल लिमिटिंग केस होगा, और जस्ट अगर मुझे उसको चलाना है तो हमारा जो टेंशन होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन m2g, है ना। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए, तभी ये ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। भाई ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाला फोर्स थोड़ा सा छोटा होगा, तभी इसकी टेंडेंसी आएगी ऊपर चलने की। और टी की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, लिमिटिंग केस है हमारा। आप गौर से देखिए, टी इधर लग रहा है टी, और इधर लग रहा है म्यू m1g कॉस अल्फा। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू m1g साइन अल्फा। तो टी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, देखना जरा यहाँ से, इसको देखिएगा, इसकी कैलकुलेशन, टी प्लस म्यू m1g कॉस अल्फा, इसको किसके बराबर करोगे आप, m1g साइन अल्फा के बराबर करोगे। तो केवल अगर टेंशन आपको लिखनी है तो इस वाले टर्म को उठा के उधर ले जाइए। तो देखिए क्या बन जाएगा टेंशन, लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये हमारा टेंशन जो बनेगा वो बनने वाला है हमारा, देखिए गौर से देखिए, बनने वाला है m1g साइन अल्फा माइनस म्यू m1g कॉस अल्फा, यही तो बनने वाला है। दैट शुड बी ग्रेटर देन m2g। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, देखो g आप दोनों तरफ काट दीजिए, यहाँ से g आपका ख़त्म हो गया, इधर से m1 कॉमन ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उधर, तो क्या बन जाएगा, गौर से देखना आप लोग, g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन m2 बाई m1। ये अपना आंसर आ गया कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक हमारा कहाँ की टेंडेंसी में होगा, ऊपर चल ही देगा। अगर ये बराबर होगा तो लिमिटिंग केस होगा, और अगर ये ग्रेटर होगा तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ चल देगा। क्लियर है क्या, ये आ गया अपना दूसरा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास दो आंसर आ गए। एक ऐसा आंसर है जिसमें ब्लॉक जस्ट ये वाला ऊपर चलने वाला है, और एक ऐसा ये आंसर है जिसमें ये ब्लॉक जस्ट ये नीचे चलने वाला है। अच्छा सोच कर देखिए, यहाँ पर m2 अपॉन m1 की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो डेफिनेटली ये नीचे चलेगा, और अगर ग्रेटर ना हो, लेस हो, तो नीचे नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पर ये जस्ट ऊपर चलने वाला है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी इस क्वांटिटी की तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ चल ही देगा, और अगर लेस होगी तो नहीं चलेगा। तो भाई थर्ड आंसर अपना इसी में छिपा हुआ है। गौर से देखो, एट रेस्ट, रेस्ट में कब रहेगा, तो रेस्ट के आंसर आप यहीं से निकाल सकते हो। यहीं से देखिए रेस्ट के आंसर मिल जाएंगे आपको। क्या कर दीजिए, रेस्ट का कब आएगा, जब m2 बाई m1 की वैल्यू लेस हो, किससे, g साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा से। ठीक है, तभी तो रेस्ट रहेगा। भाई इस कंडीशन में तो चलने वाला है ना जस्ट, तो रेस्ट रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप इसी को उल्टा कर सकते हो कि जब g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा की वैल्यू लेस होगी, ठीक है, किससे, m2 बाई m1 से, तो डेफिनेटली किस में रहने वाला है, रेस्ट में रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो रेस्ट की है, और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड जो कंडीशन है वो किसकी है, मोशन की है। तो रेस्ट वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं। रेस्ट वाले आंसर का क्या आंसर आ जाएगा, जरा देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, इसके लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ये थर्ड वाला पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट को देखो, m2 बाई m1 लिख देता हूँ, और ये किससे, देखो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो दैट शुड बी लेस देन, दैट शुड बी लेस देन, किससे लेस देन होना चाहिए, g साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, है ना। इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्योंकि भाई ये कंडीशन में चलेगा, तो अगर लेस होगा तो नहीं चलेगा, है ना। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये किससे लेस होना चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, और ये वैल्यू अगर लेसर होगी तो डेफिनेटली चल देगा। तो इसका उल्टा करिए आप, जरा उल्टा करिए, तो m2 बाई m1 ग्रेटर होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, देखिए ज़रा, m2 बाई m1 ग्रेटर होना चाहिए किस क्वांटिटी से, g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। भाई इक्वेशन 1 एंड 2 को देखकर ही मैंने आंसर लिखा है। इस कंडीशन में चलता तो इसकी अपोजिट कंडीशन में रेस्ट पे रहता। ठीक है, तो ये इसके रेस्ट रहने की रेंज है, और ये इसके डाउन चलने की रेंज है, और ये इसके अप चलने की रेंज है। होप सो आपको ये समझ आया होगा।
आप इसको प्रॉपर कॉपी पे नोट करके एक बार और अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।